अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो 7 मैचों की सीरीज़ होगी, उसी हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ और कल जो है ये मैच पहला मैच होगा इस सीरीज़ का, जो नेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे जो है वो खेला जाएगा। अब ये मैच जो होगा, इसमें कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम के जीतने के इम्कानात हैं, कौन सा खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर जो है स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और सजास के भी रहनुमा हैं, असगर अजीम। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। जी वालेकुम सलाम। अब तो वो इंतज़ार ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा कम रहा है, कल जो है ना मैच शुरू हो जाएगा। तो अब पूरी टीम आपने देख ली, प्रैक्टिस सेशन भी हुए इनके, सारा कुछ देखा। कौन सी टीम को अच्छा देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? वो तो उम्मीद तो मुझे ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन अच्छी टीम नहीं, कौन सी है? पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर नहीं है, इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की तो सिलेक्शन ही दोस्ती यारी की बुनियाद पे हुई है। और मैं आज यही सवाल मेरा करना था, लेकिन पीसीबी को सलाम है कि वो बाबर को ऐसे बचा बचा के लेके जा रहे हैं जैसे वो उनका बच्चा है। हालांकि अब वो बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अपना बच्चा समझ के लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो इतलात अब गर्दिश कर रही हैं वो यही कर रही है कि चीफ सेलेक्टर ने पूरी टीम बाबर की ख्वाहिश पे बनाई है, तो उसकी शिकस्त की जिम्मेदारी भी फिर बाबर पे होगी, जैसे एशिया कप में हुई है। क्योंकि आपने देखा था एशिया कप में भी दोस्ती जारी चली और मोहम्मद नवाज़ को कैसे साइड किया गया और अपने इफ्तिखार को ऊपर लेकर आए। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की साइड। मैं नहीं समझता कि ये वर्ल्ड कप के लिए कोई फेवरेट साइड है या इसके लिए कोई बहुत हमें उम्मीदें बांधनी चाहिए। गो कि 7 मैचों की सीरीज़ जो है बहुत अहमियत की हामिल है और यकीनन एक बड़ी टीम के साथ ये सीरीज़ है। तो इसकी तैयारी और इसके लिए टीम भी उसी हिसाब से मेरिट की बुनियाद पे बननी चाहिए थी। तो मैं तो समझता हूँ कि टीम मेरिट पे नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई ख़ास कामयाबी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि देखें बात ये है राना के विकेटें नहीं बनी है कराची की। अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम कि इसकी सूरत हाल क्या होगी, लेकिन जब इससे पहले नई विकेट बनी थी तो उस वक्त भी जो यू के यूएई की जो विकेटें हैं ये उसी तरीके की बनती हैं और बनवाई भी जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन यूएई की विकेट पे हमने देखा था हमारा स्ट्राइक रेट क्या था, और यहाँ भी मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि हमारा स्ट्राइक रेट क्या होगा। देखिए बात, देखिए असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि ये नहीं है कि आपने 80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। असल चीज़ ये है कि आपने 80 रन जो है वो कितने बॉल्स पे बनाए, कितने डॉट बॉल थे। और जदीद क्रिकेट में ऐसा वो मुमकिन नहीं कि नीचे आने वाला बहुत तेज़ खेल कर आपके ऊपर जो कोताहियाँ हुई हैं स्ट्राइक रेट पे वो उसको कवर कर ले। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर 42 रन पे बाबर आज़म जो है वो 50 रन बनाते हैं 42 गेंदों पे, तो और फिर वो आउट हो जाते हैं, उधर 13 ओवर गुजर जाते हैं। तो भाई आप मुझे बताएं 13-14 ओवर गुजर गए, 42 गेंदों पे आपने 50 रन बनाए, ये जो बर्डन आया ये नीचे वाला कैसे कवर करेगा। अब जदीद क्रिकेट में ये नहीं है, जदीद क्रिकेट में तो ये है, ख़ास कर T20 की अगर बात करते हैं तो भाई अगर 20 गेंदें हैं तो 20 गेंदों में आपको जो है 45-50 रन होने चाहिए तो आपके। आपके ख्याल में बाबर को मतलब परफॉर्म करना होगा, अपनी जो डॉट बॉल होती है वो ना हो? भाई देखिए बाबर अगर इसी अंदाज जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो वो पूरी अपनी हठधर्मी पर नजर आए कि मैं इसी तरह से खेलूंगा, स्ट्राइक रेट यही रहेगा, यही चीज़ें चलेंगी, वो तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर बाबर को मज़ीद आगे जाना है और तो वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। अब मकसूद भी आ गए हैं, शान भी आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ओपनर करके बाबर को 1 डाउन या 4th पोजीशन पे आना चाहिए, ताकि अगर उन्होंने इसी तरह से खेलना है। क्योंकि आपने देखा कि आज अजीब अजीब से सवाल भी हुए इनसे। किसी ने कहा कि वो हर्षल गिब्स ने आपसे कहा था कि स्ट्राइक रेट के हवाले से, तो आपने उनको कोई जवाब ही नहीं दिया और बुरा माना। तो किसी ने कहा कि जी वो कराची किंग के साबिक कोच ये कहते थे कि आपको आउट ही नहीं करें, आप हमारे हक में खेलते हैं। जो आप मतलब T20 में इतना स्लो खेलना, इतने डॉट बॉल खेलना और टीम को फिर मतलब सेल्फिश अंदाज में खेलना, तो भाई ये नए इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इंटरनेशनल मैचेज़ हैं, उसको उस मेरिट पे खेलना होगा, उसी अंदाज से चलना होगा जिस तरीके से दुनिया के दीगर टीमें और प्लेयर्स जो है वो बैटिंग कर रही हैं। तो आप भी उसी तरफ जाएं, ना कि आप अभी भी कदीम की जो है वो ज़माने कदीम की क्रिकेट खेलें। तो ये इससे मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। सीनियर जो है स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तज्ज़ियाकार असगर अज़ीम मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा अपना तज्ज़िया पेश किया है और बाबर आज़म के बारे में उनका कहना है कि उन्हें जो है जो डॉट बॉल्स खेलते हैं ये बड़े अहम मैच हैं और इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो बाबर आज़म को परफॉर्म करना होगा और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी बाबर आज़म को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं, उनके छक्कों चौकों को जो है वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए बाबर आज़म जो कि कप्तान हैं कौमी टीम के, उनको जो है परफॉर्म करना होगा। इसके अलावा जो 7 मैचेस की जो सीरीज़ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, इसका पहला मैच जो है कल शाम 7 बजे से यहाँ इस मेरे अक़ब में जो विकेट है इस पर होगा और यहाँ पर जो है लगातार 4 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे और आखिरी जो 3 मैचेस हैं वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बहरहाल और जो शायकीन क्रिकेट हैं कराची के, उनके लिए ये पैगाम है कि जब वो नेशनल स्टेडियम आए तो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ रखें। इसके अलावा अगर पार्किंग करनी है तो एक जो पार्किंग का मकाम बनाया गया है वो मिलीनियम मॉल के पास जो है गरीब नवाज़ ग्राउंड है फुटबॉल का, वहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर भी जो हकीम सईद ग्राउंड है वहाँ पर भी जो है पार्किंग का इंतज़ाम है, वहाँ से लोग आ सकते हैं। इसके बाकी जो है सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम किए गए हैं पुलिस की जानिब से, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से। बहरहाल कराची के जो शायकीन क्रिकेट है उनके लिए जो ये मैच देखने का भरपूर मौका है, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। जिन्होंने टिकट खरीदे हैं वो नेशनल स्टेडियम में आकर मैच देखें और जिन्होंने नहीं खरीदे वो अपने घरों और दीगर मकामात पर ये मैच एंजॉय कर सकते हैं। किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।